मशियाख में मेरा आप सबको शबह शलोम। यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। यीशु मसीह के बड़े अनुग्रह के द्वारा एक बार फिर से हमें यह मौका मिला है कि हम यीशु मसीह के पवित्र उपस्थिति में उसके पवित्र कलाम को, पवित्र वचनों को सीखने के लिए यीशु मशियाख की उपस्थिति में मेरे प्रियो। और ऐसे कि हम अपनी स्टडी के अंदर है बुक ऑफ रेवलेशन के ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं। आज हम उसके 85वें भाग के अंदर है और हमने बहुत सारी बातों को बुक ऑफ रेवलेशन से, प्रकाशित वाक्य से सीखा है। और मैं विश्वास करता हूं कि ये जो वचन है हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन रहे हैं मेरे प्रियो। तो मेरा यीशु मसीह आप सबके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। तो आज हम बुक ऑफ रेवलेशन में प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय उसके 8 वचन के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। और यहाँ पर क्या लिखा है, फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत यह कहता हुआ आया, गिर पड़ा वह बड़ा बाबेल, गिर पड़ा जिसने अपने भविचार की कोप में मंदिरा सारे जातियों को पिलाई है। मेरे प्रियो, ये हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय के ऊपर जब स्टडी कर रहे थे तो हमने देखा था कि यहाँ पे 1,44,000 की भीड़ है। हमने उसके भेद के बारे में सीखा। और पिछले बार जब हमने देखा था कि पहले स्वर्गदूत ने जब तुरी बजाई थी तो क्या हुआ था, और आज हम देख रहे हैं कि जब दूसरे स्वर्गदूत ने तुरी बजाई, जब दूसरा स्वर्गदूत आया, दूसरा स्वर्गदूत बोल पड़ा तो उसने क्या बोला। यहाँ 3 स्वर्गदूत बोलते हुए हमें नजर आते हैं, 3 स्वर्गदूत हमें पुकारते हुए नजर आते हैं। और जब पहला स्वर्गदूत पुकार रहा था तो हमने देखा कि उस स्वर्गदूत के पुकारने से एक सनातन सुसमाचार के बारे में उसने बताया था मेरे प्रियो। और जब दूसरा स्वर्गदूत पुकार कर कहता है तो क्या कहता है कि गिर पड़ा वो बड़ा बाबेल जो है वो गिर पड़ा है। मेरे प्रियो, हम इस बात को अगर कड़ी वाइज देखेंगे तो पहली बात सनातन सुसमाचार के बारे में बताया गया है कि जो सनातन सुसमाचार है, यीशु मसीह का जो सुसमाचार है वो हर जाति, हर कुल, हर भाषा के लोगों के पास पहुंचना बहुत जरूरी है। तभी लिखा है अंत आ जाएगा। और जब सुसमाचार हर कुल, हर जाति, हर भाषा के पास पहुंच जाएगा, उसके राज्य का सुसमाचार का प्रचार फैल जाएगा। और उसके बाद दूसरी बात लिखा है कि वो जो बड़ा बाबेल है वो गिर पड़ेगा मेरे प्रियो। और हम इन पीरियड की ओर बढ़ते जा रहे हैं जब बाबेल के गिरने का समय आ गया है मेरे प्रियो। और उसका जो मनोरथ है, उस यीशु मसीह की जो पवित्र मर्जी है वो पूरी होने का समय आ चुका है। जब आप बाबेल के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे बाबेल के बारे में, तो बाबेल जो शब्द है, जब आप उत्पत्ति 11 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पर जब नूह के जो बेटे थे उनको यहोवा ने कहा था कि इस पूरी पृथ्वी में जाके फैल जाओ, लेकिन वो फैले नहीं मेरे प्रियो, पूरी पृथ्वी में नहीं फैले। और वो एक नगर बनाने लगे और उस नगर को बनाने के पीछे उनकी बड़ी भयानक मंशा थी, बड़ी भयानक मंशा थी। आज आप देखें कि बुर्ज खलीफा जो है वो सबसे बड़ी बिल्डिंग है दुनिया के अंदर, 110 मंजिलें हैं और बड़ी बड़ी मंजिलें हैं। आज क्यों नहीं यहोवा का क्रोध भड़का और यहोवा उन बिल्डिंगों को तबाह करता है। लेकिन बाबुल का जो बुर्ज था सिर्फ 5 मंजिले का था और उनकी प्लानिंग थी कि इसको 7 मंजिले का बनाना है। लेकिन जब 5 मंजिले कंप्लीट हो रहे थे तभी स्वर्गदूत उतर आए थे और बाबुल के बुर्ज को जो वो बना रहे थे उनकी भाषा में यहोवा ने गड़बड़ी डाल दी। ऐसा क्या पीछे रीजन था कि यहोवा को उनकी बात पसंद नहीं आई और उसने उनके काम में गड़बड़ी डाल दी। और वहां पर लिखा है कि उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और सब भवन को बनाना छोड़कर पूरी पृथ्वी के ऊपर वो फैल गए मेरे प्रियो। मैं आपको बताना चाहता हूं, वहीं पर उस नगर का नाम बाबेल पड़ा था। बाबेल का अर्थ होता है गड़बड़ी, मिक्सिंग, कंफ्यूजन, गड़बड़ी। और ये वो शब्द है जिसने आज पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ी गड़बड़ी को डाल रखा है।
जहां पर इंसान इस बड़ी गड़बड़ी में फंसकर सही डिसीजन नहीं ले पाता और भटक जाता है, चौड़े मार्ग में चला जाता है। ये बाबेल है मेरे प्रियो। और अंत के दिनों के लिए बताया गया है कि ये जो बड़ा बाबेल है वो गिर पड़ेगा। मेरे प्रियो, यही इसी बाबेल से बाल शब्द आया हुआ है। बाल देवता की लोग उपासना करते थे और एक ये रिलीजियस होता था जिसके द्वारा इज़राइल के लोग भटक गए थे, मूर्ति पूजा में चले गए थे। और यही बाल देवता के कारण यहोवा का बड़ा कोप भड़का था मेरे प्रियो। एलिया नबी जब कारमेल के पर्वत के ऊपर खड़ा होता है तो वहां बाल के ही नबी थे। यही एक सबसे बड़ी मूर्ति पूजा का गढ़ है बाबेल। बाबेल से ही मूर्ति पूजा का उदय हुआ था। यही से मूर्ति पूजा स्टार्ट हुई थी मेरे प्रियो। बाबेल ही वो गढ़ था जहां से व्यभिचार एक भयानक रूप से पूरी दुनिया के अंदर फैला था मेरे प्रियो। यही से वो गड़बड़ी पैदा हुई थी जो पूरी दुनिया के अंदर आज तक फैली हुई है। तभी कहा ये एक अड्डा है। इसके बारे में मैं और कुछ वचनों में आपको बताना चाहता हूं। जब लिखा है कि फिर इसके बाद एक और दूसरा स्वर्गदूत कहता हुआ आया, गिर पड़ा बड़ा बाबेल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार के कोप में मंदिरा सारी जातियों को पिलाए। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता था कि इस बाबेल के अंदर इस एक जो ये बाबेल था, बाबेल नाम पड़ा था उस शहर का। यहाँ पर जो लोग इस बुर्ज को बना रहे थे वहां पर 3 प्रकार के ग्रुप थे। और 3 प्रकार के ग्रुप जो थे उसमें पहला जो ग्रुप था वो ये कहता था कि हम एक बड़ा बुर्ज बनाएंगे और उसके ऊपर चढ़कर उस चोटी के ऊपर पहुंचकर हम स्वर्ग के एलोहिम से युद्ध करेंगे और उसको हम मार गिराएंगे। उनकी ऐसी दुष्ट प्लानिंग थी मेरे प्रियो। एक और दूसरा उनके बीच में ग्रुप था। वो ग्रुप ये कहता था कि हम मूर्तियों को ले जाकर वहां पर स्थापित कर देंगे और उनकी पूजा करेंगे। और तीसरा जो ग्रुप था वो कहता था कि हम स्वर्ग में जाकर बस जाएंगे और स्वर्ग को अपने अधिकार में ले लेंगे। मेरे प्रियो, ऐसी भयानक उनकी सोच थी, भयानक उनकी प्लानिंग थी, जिसके कारण यहोवा का बड़ा क्रोध उनके ऊपर भड़का था। और स्वर्गदूत उतर आए और स्वर्गदूतों ने उतर कर उनकी भाषा में ऐसी बड़ी गड़बड़ी डाल दी। और ये तो सिर्फ हमारी बाइबल में लिखा है कि गड़बड़ी डाल दी, लेकिन इसका इतिहास पीछे कुछ और है मेरे प्रियो। हिस्ट्री की ये बयान करती है, इतिहास ये बयान करता है। या यशायाह की किताब को आप पढ़ेंगे या हनोक की किताब को अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है, बताया गया है कि वो जो पहला ग्रुप था यहोवा ने उसको मार दिया, उनको सजा मिली मेरे प्रियो। जो दूसरा ग्रुप था कि जो कहता था कि मैं अपनी मूर्तियों को वहां ले जाकर स्थापित करूंगा, उनका आधा शरीर जानवर का और आधा शरीर इंसान का बन गया था। आज हम डिस्कवरी के ऊपर और कई कई जगह पर देखते हैं, आधा बंदर है, आधा इंसान है, आधा मछली है, आधा इंसान है, आधा जानवर है, आधा इंसान। ये वही की नस्लें हैं। और जब ये उनके अंदर बॉडी के अंदर आई, एक भयानक पीड़ा में वो थे, एक भयानक पीड़ा। और लोगों ने उसी का स्टैचू बनाकर आज वो पूजने लगे हैं मेरे प्रियो। तो वो बाबेल जो था वो मूर्ति पूजा का एक बड़ा गढ़ था, एक बड़ा गढ़ था। यही से मूर्ति पूजा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर फैली थी। यहां पर हुआ क्या मेरे प्रियो, वहां पर यहोवा ने इनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी, इनको पूरी दुनिया में फैला दिया। लेकिन यहां से एक बाबेल से एक कल्चर उठा, एक धर्म उठा, और इस धर्म को बढ़ाने वाला, इसको आगे प्रॉस्पर करने वाला निम्रोद था और उसकी बीबी समीरामिस थी मेरे प्रियो, जिसने एक मंदिर बनाया था। और उनका एक कल्चर होता था, वो एक प्याला लेते थे जो शराब का प्याला होता था, और जो कोई इस मंदिर में जाएगा वो शराब करेगा और वहां व्यभिचार करेगा। और यही लिखा है कि इसने व्यभिचार की जो प्रकोप में मदिरा है वो सारी जातियों को पिलाया था। इसी ने पूरी दुनिया के अंदर व्यभिचार को फैला दिया था मेरे प्रियो, बाबेल ने। इसके बारे में यशायाह 21 अध्याय 9 वचन के अंदर क्या लिखा है, और क्या देखता हूं कि मनुष्यों का दल और 2-2 करके सवार चले आ रहे हैं, और वह बोल उठा, गिर पड़ा, बाबेल गिर पड़ा, और उसके देवताओं के सब खुदी हुई मूर्ति भूमि पर चकनाचूर
कर डालेगी। इसके बारे में यशाया नबी ने भविष्यवाणी की, यिर्मयाह ने भी इसके बारे में क्या बताया मेरे प्रियो, बाबेल में से भागो, अपना अपना प्राण बचाओ, उसके अधर्म में भागी होकर तुम भी न मिट जाओ, क्योंकि वह यहोवा के बदला लेने का समय और वह उसका बदला लेने पर है। बाबेल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था, जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोग उसके दाख मधु में से पिया और इस प्रकार वे बावले हो गए। बाबेल अचानक ले ली गई और नाश की गई, और उसके लिए हाय हाय करो। उसके घावों के लिए बलसान और शदीलाओ संभव है वो चंगी हो सके। हम बाबेल का इलाज करते तो थे, परंतु वह चंगी नहीं हुई। इसलिए आओ हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले, हम उसको तज कर अपने अपने देश को चले जाएं, क्योंकि उस पर किया हुआ न्याय का निर्णय आकाश वरन स्वर्ग तक भी पहुंच गया है। मेरे प्रियो, यही बाबेल की एक भयानक सजा है। कोई औषधि भी उसके ऊपर असर नहीं करेगी। ओ बाबेल जो था वो एक मूर्ति पूजा का और भविचार का अड्डा था मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय के अंदर उसके बारे में लिखा है, 2 वचन से लेकर आगे पढ़ेंगे। वो भविचार का अड्डा है, दुष्ट आत्माओं का अड्डा है बाबेल मेरे प्रियो। और ये बाबेल सिर्फ एक देश ही नहीं है। आज के समय में ये जो बाबेल है वो बेबीलोन की जो शहरपनाह थी वही बाबेल था, जहां पर यहूदियों को 70 साल की गुलामी में रखा गया था। और उसके बाद ये जो बाबेल है मादी फारसी में बट गया था, और आज के समय में इराक और ईरान है मेरे प्रियो। याद रखें, इराक बर्बाद हो गया है, ईरान भी बर्बादी के कगार पे है। बिब्लिकल प्रोफेसीज इस बात को बताती है कि जब सुसमाचार फैल जाएगा, अंत के कगार पर हम आ जाएंगे, तो ये जो बाबेल है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होगा, गिर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बड़ी दुष्टता पाई जाती है। ये व्यभिचार का एक केंद्र बिंदु है मेरे प्रियो। और बाबेल का जो अर्थ मैंने बताया गड़बड़ी है, और ये गड़बड़ी सिर्फ उस देश तक ही सीमित नहीं है। आज कलीसियाओं में, आज के समाज के अंदर, और आज जितने भी प्रकार के देवी देवताएं आप देखते सब वहीं से आए हैं, और भिन्न भिन्न प्रकार से वो पूरी दुनिया के अंदर फैल गए हैं, क्योंकि वो अड्डा है मेरे प्रियो। बाबेल का अर्थ है कि भविचार करो, जो गुनाह करना है करो, जो पाप करना है करो, अपने आप को अशुद्ध कर दो, गड़बड़ी यहोवा के खिलाफ खड़ी हो जाना है। और आज भी मेरे प्रियो मसीहत के अंदर ऐसी गलत और कल्ट शिक्षा है कि हमने उद्धार पा लिया, एक बार हमने बपतिस्मा ले लिया, उद्धार पा लिया, अब हम स्वर्ग जाएंगे चाहे जो मर्जी करें। ऐसी ऐसी गलत शिक्षाएं भी हैं, जो कि एक बाबेल है, एक कंफ्यूजन है। और मसीहत के अंदर ऐसी बहुत सारी कंफ्यूजन्स हैं और दुनिया के अंदर हैं, पर याद रखें जहां जहां बाबेल है वो खड़ा नहीं रह पाएगा, वो गिर जाएगा मेरे प्रियो। ये यहोवा का वचन कहता है। जो हमारे थॉट्स, हमारी विचार, हमारी बातें यहोवा के वचन के खिलाफ हैं वो गिरा दी जाएंगी। जो भी हमारे काम उसके वचन के खिलाफ हैं वो गिरा दिए जाएंगे, लेकिन जो बातें उसके वचन के अनुसार होंगी वही बनी रहेंगी। इसीलिए वचन कहता है, हे मेरे लोगों निकल आओ, उनमें से निकल आओ, कहीं तुम भी उनके पाप में फंस ना जाओ, क्योंकि मैं बाबेल को दंड देने पर हूं। आज बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता मिक्स हुए पड़े हैं, वो बाबेल्स क्या है जो कंफ्यूजन डालते हैं, वो गड़बड़ी को डाल देते हैं, और लोग भटक जाते हैं सीधे मार्ग से मेरे प्रियो, वो भटक जाते हैं। तो भयानक दंड है, और यहोवा की ये हमारे लिए चेतावनी है कि बाबेल में से निकलना है मेरे प्रियो। बाबेल को अपने जीवनों से निकालना, कंफ्यूजन को, गड़बड़ी को अपने जीवन से निकालना है। हमारा एक विजन है, हमारा एक ही रास्ता है, हमें यीशु मसीह के पास जाना है, हमें स्वर्ग जाना है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स और बहुत सारी ऐसे रोकने वाली चीजें जो हमें संसार में भटकाना चाहती है, हमें उन सब में से निकलकर सीधे अपने लक्ष्य की ओर चलते जाना है मेरे प्रियो। हमारा रास्ता सकरा रास्ता है। बहुत सारी चीजें आएंगी रोकने के लिए, बहुत सारी चीजें आएंगी हमें भटकाने के लिए, लेकिन हमें सीधे मार्ग पर, हमें सकरे मार्ग पर यीशु मसीह के पास जाना है मेरे प्रियो। हमें इस बाबेल से बच के रहना है। आज भिन्न भिन्न प्रकार से बाबेल लोगों को भविचार में गिरा रहा है, पाप में गिरा रहा है, मंदिरा में गिरा रहा है, और भिन्न भिन्न प्रकार की बुराइयों में गिरा रहा है। लेकिन
यहोवा चाहता है, यीशु मसीह चाहता है, यीशु मसीह चाहते हैं कि हम इस पाप से बचे रहें। तभी वो प्रकाशित वाक्य 18:3 में कहता है, मेरे लोगों निकल आओ, कहीं ऐसा ना हो उनकी विपत्तियां जो उनके ऊपर आने वाली हैं, तुम भी उन विपत्तियों में ना फंस जाओ। इसलिए आज जब हम इन वचनों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं मेरे प्रियो, तो हमें बड़े सावधानी के साथ इस बाबेल से बचे रहना है। इसके अंदर बैत बैत लामेद है मेरे प्रियो। यहीं से बाल शब्द आया है जिसकी वो पूजा करते थे, उपासना करते थे, और इसने पूरी दुनिया को भ्रष्ट कर रखा है। और ये इसको गिरा दिया जाएगा, पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाएगा, तबाह कर दिया जाएगा यहोवा के उस निकट दिन के अंदर मेरे प्रियो। इसलिए आज हम अपने जीवनों को इस संसार और संसार की चीजों से, बाबेल से बचा के रखें, और पवित्र आत्मा की भरपूरी में हम लौलीन होते जाएं मेरे प्रियो। पवित्र आत्मा में हम बढ़ते चले, पवित्र आत्मा की आग में बने रहे, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बने रहे, कि हम किसी भी ऐसे बाबेल में फंस ना जाएं जहां से निकलना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो। आज पैसा वो बड़ा बाबेल बन सकता है आपके लिए, व्यभिचार वो बड़ा बाबेल बन सकता है, संसार की चमक धमक एक बड़ा बाबेल बन सकती है, जो आपको यहोवा का विरोधी बना देगी, आपको यीशु मसीह का विरोधी बना देगी, आपको एलोहिम का विरोधी बना देगी। मेरे प्रियो, धोखा ना खाएं, यीशु मसीह ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। हमें जागते रहना है, हमें सावधान रहना है, कहीं कोई आपका मुकुट आपसे छीन न ले। इसलिए इस बाबेल से, कंफ्यूजन से और दुष्ट की चालाकियों से बच के रहना है। पवित्र आत्मा में बढ़ते चले, मसीह यीशु में अपनी आंखें लगा के रखें, प्रार्थना और वचन में लौलीन रहे। यीशु मसीह आपके साथ हो और आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे। आज हमने बाबेल के बारे में सीखा, ये गिर जाएगा, हर ऐसी चीज जो उसके वचन के खिलाफ है गिरा दी जाएंगी, और मेरे प्रियो जो वचन के अनुसार हैं वो सदा सर्वदा के लिए अटल रहेंगे मेरे प्रियो। यीशु मसीह आपके साथ हो, आपको बहुत सारी आशीषें और बरकतें दे मेरे प्रियो। आमेन, हालेलुया, हालेलुया।